डिलेड जस्टिस अब नहीं रहा, बल्कि ये डिफीटेड जस्टिस की तरफ आपका ये निजाम चला गया। पंजाब गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो भी ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, और मुनासिब चीफ मिनिस्टर साहिबा ये उनके लिए भी नहीं है कि इस तरह के कमेंट्स करें। लॉ को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। जो लॉ है इसको मैं 4 एस्पेक्ट से देखता हूँ। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो सूबाई असम्बली की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है और वो आर्टिकल 141 या 42 के नीचे एक्सरसाइज कर सकती है, अपनी पावर को लॉ बना सकती है। और अगर वो लॉ ठीक नहीं है तो वो बिल्कुल उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो हाई कोर्ट के पास या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल होता है। अब इस केस के अंदर जो हुआ है, मैं जो पहले एंगल पे मैं ताकि आगे उसके बाद जाऊंगा, वो हुआ ये है कि अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असम्बली जो आपकी सूबाई असम्बली है, उन्होंने एक लॉ पास किया, पहले ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट बना, एक्ट जब बन गया और उसके बाद अगर चीफ जस्टिस साहब ने इसको टेकअप किया तो मुनासिब ये था कि फौरी तौर पे इसको लॉर्डशिप बेंच में भेजते और लॉ को सस्पेंड न किया जाता, क्योंकि बुनियादी तौर पे बात यह है कि जनरली जो है जो लॉ को सस्पेंड करना ये बड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर आता है। और आपने देखा होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का भी आया तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया, उस लॉ का भी वो लॉ बना भी नहीं था, तो बाद में लार्जर बेंच ने उस लॉ को अपहोल्ड कर दिया। तो होता ये है कि जब लॉज चैलेंज किए जाते हैं, आप एक्शंस को तो सस्पेंड कर सकते हैं, बट लॉज जो है उनको सस्पेंशन करने की बजाय आप उस पर हेयरिंग करते हैं, फुल अपॉर्चुनिटी देते हैं। सेक्शन 27A जो है CPC का नोटिस देते हैं एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल्स को, और उसके बाद फैसला करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस साहिबा जो है इस तरह इस प्रोसेस को लेकर चलती तो शायद आगे बात इस तरह न बढ़ रही होती जिस तरह बढ़ रही है। दूसरी इस चीज की ये है कि जो लॉ बना है, मैं ये समझता हूँ कि इस लॉ ने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, इसके अंदर जो लोगों की इंटेंशंस हैं या जो गवर्नमेंट की इंटेंशंस हैं वो बुनियादी तौर पे यही थी कि स्पीडी जस्टिस आना चाहिए। लेकिन उस स्पीडी जस्टिस की इंटेंशन के होते हुए आपने एक पैरेलल सिस्टम जो है वो क्रिएट किया है, और वो क्रिएट किया है आपने एडमिनिस्ट्रेटिव उस डीसी के नीचे या उस रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिसर के नीचे, कि जिससे ही सारी प्रॉब्लम जो है ओरिजिनेट होती है, जो आपका पटवारी है या आपके रेवेन्यू ऑफिसर हैं। और उसके होते हुए आपने एक जो सिविल लॉ सिस्टम था आपने उसको जो है आपने ओवर रीच कर दिया, या आपने उसको डिसफंक्शनल कर दिया, या आपने उसको रिडंडेंट कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये लॉ जो है आर्टिकल 4 या आर्टिकल 9 है या आर्टिकल 10 है या 23 या 24 या 25 कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट नहीं करता। और अगर पंजाब गवर्नमेंट ये चाह रही थी तो ऑलरेडी असद एक लॉ मौजूद है, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का, जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका है। 2005 का 2007 में अमेंडमेंट्स भी आई, उसकी वायरिंग्स को भी कई जगह चैलेंज किया गया, लेकिन पाकिस्तान के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने कभी भी उससे स्ट्राइक डाउन नहीं किया, उसको इम्प्रूव किया जा सकता था। ये वो चीजें जो आपने डाली है उसके अंदर। लेकिन हाफिज साहब मसला ये ना कि देखें ये क्यों किया गया, या इसमें बुनियादी तौर पर नीयत क्या है पंजाब हुकूमत की? नीयत ये है कि सिविल कोर्ट्स हैं, वहां पर जब मैटर जाते हैं और वहां पर 20-20 साल तक फैसला नहीं होता, और स्टे ऑर्डर पे ऐसे केसेस भी चलते रहते हैं जिसका बिल्कुल वाज़ेह है, मसलन विरासती केस है, भाई ने अपनी बहन को अपने उसका हिस्सा देना था लेकिन हिस्सा नहीं दिया और वो स्टे ऑर्डर पे चला गया। अब वो स्टे उसने लिया हुआ है या मामला अदालत में गया हुआ है और वो चल रहा है, अगली नस्ल आ गई है, वो चल रहा है। हालांकि सीधा रिकॉर्ड या कानून के मुताबिक उसको ये 2 दिन के अंदर अंदर ये काम सारा कर लेना चाहिए। तो इस जरूरत क्या था पंजाब हुकूमत ने किया ना कि आखिर ये नहीं चल पा रहा जो आप कह रहे हैं। असद सुन ले, मैं अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा अदालती निज़ाम या ज्यादा तौर पे जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का निज़ाम है वो आउटडेटेड, डिसफंक्शनल और डिलेड जस्टिस है। और डिलेड जस्टिस अब नहीं रहा, बल्कि ये डिफीटेड जस्टिस की तरफ आपका ये निज़ाम चला गया है। मैंने आज इस पे एक आर्टिकल भी लिखा, शायद अगले 2-3 दिन में छपेगा, कि पाकिस्तान का जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड नहीं है बट जस्टिस डिफीट जस्टिस की तरफ निज़ाम चला गया है। इसको बेहतर करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, वो CPC को अमेंड कर सकती है टाइम बाउंडेड के अंदर, वो सेक्शन 24 के अंदर स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है, वो उसके अंदर जाके अपील्स के अंदर टाइम बाउंड कर सकती है। और अगर भी अभी भी आपने ये लॉ बनाया है, फर्ज किया आपने लॉ अक्टूबर में किया, आपको क्या जरूरत थी कि फौरी तौर पे इमीडिएट इसको काम को स्टार्ट, पहले एक्ट ऑफ बन जाता प्रोविंस का, उसके बाद अगर आपने ट्रिब्यूनल्स बनाने थे उसके अंदर, जिसके अंदर आपकी नॉमिनेशन जो है वो चीफ जस्टिस के कहने पे होनी थी, जो हाई कोर्ट का है, वो ट्रिब्यूनल्स बन जाते, उसके बाद अगर प्रोसेस शुरू किया जाता तो शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी DC ने जिन्होंने ये सारा प्रोसेस शुरू किया था
और इस सारे प्रोसेस की जो एंडोर्समेंट थी वो आपकी उन ट्रिब्यूनल्स के अंदर उन्होंने एक रेफरेंस बना के भेजना था, और रेफरेंस के बाद एक फैसला होना था कि आगे चीजें जाएंगी नहीं। अब ट्रिब्यूनल्स बने नहीं थे, चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन आई नहीं थी, और उससे पहले जब आपने वो काम स्टार्ट किया तो उससे लोगों का ये बात ठीक है आपकी, ये बात सही है कि ये अगर प्रोसेस इनिशिएट किया गया तो उसको मुकम्मल होना चाहिए था, ट्राइब्यूनल्स बनने चाहिए थे, अपील का हक लोगों को मिलना चाहिए था। जब भी लॉ आप बनाए तो उस लॉ की एग्जीक्यूशन का सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 21 जो इसका है वो सारी चीजें आप लॉ के अंदर लेके आते तो ज्यादा मुनासिब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें जो दूसरा नुकता है ना सर, साहिबा ने भी ऑब्जर्वेशन दे दी और चीफ मिनिस्टर ने भी ऑब्जर्वेशन, दोनों को नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो भी ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, और मुनासिब चीफ मिनिस्टर साहिबा ये उनके लिए भी नहीं है कि इस तरह के कमेंट्स करें। हाँ, जिस तरह मैंने अर्ली स्टेज पे कहा कि लॉ को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, फुल कोर्ट बनाना चाहिए था, और उसे जो है डे टू डे पे करके 15-20 डेज उसका फैसला कर दिया जाता। तो मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट उस तरफ गई है, उस तरफ नहीं गई है कि जुडिशियल रिव्यू की कॉम्पिटेंसी जो है वो शायद हाई कोर्ट के पास ही। और एक और भी असद है, हम तो कहते थे कि बहुत सारे जो आपके दोस्त हैं यहाँ बैठे हुए हैं वो भी कहते थे जुडिशियल लेट गई है, जुडिशरी जो है वो उठ नहीं सकी, जुडिशरी ने एक्ट किया है ना,